जेई में 2024 के इस पीवाईक्यू को हम वेरी इजली अंडर 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे मैं तुम्हें जल्दी से करके बताता हूँ, ट्राई करो तुम जल्दी से, देख पाते हो या नहीं। और फिर ऑब्वियसली हम इसको डिटेल में समझेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दिखने में देखो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है कि इसको मैं देखूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा, और क्लियरली क्लियरली मुझे ये दिखेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है रियलिटी में इसकी वैल्यू चाहिए, और ये आ जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन, माइनस बाहर होगा, 4 हो गया -1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे किया, ऐसा तो भी कर सकते हो। ओके, तो वही हम इस वीडियो में आज के देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी जेईई सीरीज का शॉर्ट ट्रिक नंबर 20। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो उसने क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, उसने क्लियरली बोला है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। और उसने ये कंडीशन और गिवन है हमें कि ए एन हमारा अल्फा पावर एन और बीटा पावर एन है। तो जैसे ही हमें दिखेगा, जैसे ही ये दिखेगा, हम एक न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम पहले तो जो हम अल्टीमेटली हमें चाहिए वो देखेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू, इस फ्रैक्शन की। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का भी बहुत अच्छा मेथड है, वो क्या है देखो, 2023, 24, 25 सीक्वेंस दिख रहा है। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें ऐसे ही सीक्वेंस दिखेगा, दिख गया 23, 24, 25। तो न्यूटन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूंगा, ए ऑफ 2025 ग्रेटेस्ट वाला जो हमारा एक्स है, उसको हम क्या करेंगे, 2025 -1 मीन्स ए 2024। और जो हमारा कांस्टेंट है उसके साथ प्रोडक्ट में लाएंगे, कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 इंटू क्या कर देंगे 2023। दिख रहा ना सीक्वेंस, 24, 25, 24, 23 डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा ना हो कि ऐसा होता 5, लेट अस सपोज 5 इधर आ गया, इधर 7 आ गया, और इधर 6 आ गया, तो हम क्या करते, ए इधर क्या लिखते, सबसे बड़ा वाला क्या है 7, इसको 6, और इसे 5। समझ गए? तो ये चीज तुम्हें मेमोराइज रखनी है, देखते ही तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, हम ऐसा कर देंगे। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो हमारी इक्वेशन ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या हो चुकी है, मैं इसको अगर जल्दी से लिख दूं, ये दिस माइनस। अच्छा, अब तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाए, कुछ देर के लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, मैं उसे क्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, उसको कुछ देर के लिए मैं क्यू लिख लेता हूँ। फिर क्या आएगा, A2024 प्लस A2023, ये हो गई हमारी न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, और ये हमारी बन गई न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत सिंपल है। इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैं क्या करूं अगर ये जो मिडिल वाला है इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं, जो मिडिल पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊं, तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको इधर ले गया ना 2024, और ऑब्वियसली अब तो तुम्हें से मैक्सिमम लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2024 है इसको यहाँ पे ले आएंगे डिवीजन में। ठीक है, इसको डिवीजन में ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इस क्वाड्रेटिक के इक्वल, ये वाली क्वाड्रेटिक के इक्वल। और हमें क्या चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू। तो बेसिकली इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वही क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो अगर ये सारी चीजें तुम्हें पहले से पता होती है ना, तो ये सब करने में मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड लगेंगे, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम माइंड में भी कर लोगे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन और करोगे तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए भी हमें एक बहुत बेसिक सी ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, पहले से पता होना चाहिए। जेईई मेंस में बहुत बार यूज होता है। ठीक है, वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। लीडिंग कोफिशिएंट मींस टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है। अगर उसका 1 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऐसे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होती है, वो होती है -d/4a।
डी ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट है, ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, मीन्स टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कर लेंगे, माइनस तो पहले से है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 24 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो 4 इंटू 1, तो इसलिए आंसर क्या आ गया -1/4। ठीक है, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। और ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, -1/4। अब ये रिपीट हो गया है, ये इनकरेक्ट है, -1/4 आएगा। ठीक है, तो ए और बी सेम हो गए। ओके, बट एनीवेज मैं हमारा आंसर मिल गया है। ओके, तो अब ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आना चाहिए। ठीक है, और अगर इस टाइप के तुम और क्वेश्चन देखना चाहते हो, क्योंकि इससे पहले 1 से लेकर 21 तक ये है, उनकी 100 शॉर्ट ट्रिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।